ये लेक्चर में हम ओएसआई लेयर के बारे में जानेंगे। ओएसआई लेयर एक फ्रेमवर्क होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ओएसआई लेयर ये नहीं बताता कि टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करता है। वो सिर्फ ये बताता है कि कौन से लेयर पर क्या टेक्नोलॉजी या प्रोटोकॉल काम करता है। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं। यहाँ पर 7 लेयर्स एक इमेज में मैंने एक्सप्लेन किए। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। लेयर 1 से लेयर 7 तक ये लेयर्स होते हैं। फिजिकल लेयर में जो डिवाइस यूज होते हैं उसका डाटा मैंने ये इमेज में मेंशन किया हुआ है। RJ45, BNC, RS232 एक्सेट्रा। डेटा लिंक लेयर में स्विच एक डिवाइस होता है, लेयर 2 डिवाइस, उसके ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। CSMA CD, लैन प्रोटोकॉल, PPP, HDLC। देन नेटवर्क लेयर में जो राउटर होता है, राउटर एक डिवाइस होता है जो कि नेटवर्क लेयर 3 पे वर्क करता है। उसमें ये सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। रिप, EIGRP, ISS, OSPF, BGP। जो ट्रांसपोर्ट लेयर होते हैं उसमें दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, TCP एंड UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ये सारे जो लेयर्स होते हैं हम वन बाय वन ईच स्लाइड में वी विल बी सीइंग इट इन डिफरेंट स्लाइड्स। फिजिकल लेयर, ये दो इमेज है जो रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल लेयर को। पहले हम इमेज 2 समझेंगे। इमेज 2 में एक सेंडर है, एक रिसीवर है, दो पीसी है, वो कनेक्टेड है सिंगल वायर से, जो कि RJ45 होगा, RS232 होगा, इनमें से कोई भी लिंक फिजिकल लिंक होगा। जो सेंडर ट्रांसमिट करेगा डाटा रिसीवर को, वो बिट्स के तौर पर होंगे। अभी हम समझेंगे फर्स्ट इमेज। जो डाटा डेटा लिंक लेयर से आएगा वो बिट्स के तौर पर कन्वर्ट हो जाएगा एंड फिजिकल लेयर में ट्रांसमिशन मीडियम में जाएगा एंड क्योंकि बिट्स के तौर पर होगा एंड वही डेटा डेटा लिंक को ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसमिट कर देगा वो। कि जो पीसी होता है वो ओनली बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ठीक है, तो हम ये इमेज में दिखाया है कि जो कि पीसी है ये RJ45 कनेक्टेड है बिटवीन टू पीसीज। नाउ डेटा लिंक लेयर, स्विच जो डिवाइस होता है वो डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज स्विच। जो स्विच होता है वो मैक एड्रेस देखकर फॉरवर्डिंग डिसीजंस लेता है। सोर्स मैक एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा। जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा वो नोन है ऑलरेडी स्विच को, तो वो डेटा, वो पैकेट वो डेस्टिनेशन डिवाइस को भेज देगा। तो स्विच के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, CSMA CD, लैन प्रोटोकॉल आर। जो लेयर 2 डेटा लिंक लेयर होता है वो लेयर पर एरर डिटेक्शन एंड एरर चेकिंग होता है। ये हम डेटा लिंक लेयर को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ये एक इमेज है जो कि PC1, PC2 एंड एक स्विच कनेक्टेड है बिटवीन दो स्पीसीज। अगर पर्सन 1 को एक फाइल या डेटा ट्रांसफर करना है पर्सन 2 को, ये पैकेट इस फॉर्म में दिखेगा। सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, डेटा जो हमको, जो पर्सन 1 को ट्रांसमिट करना है पर्सन 2 को, एंड CRC कोड, ये साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है। लेयर 2 पर CRC कोड लगता है। CRC कोड ये ओरिजिनल डेटा के साथ लगाकर सेंडर भेजता है पैकेट के साथ। एक चेकसम है जो सेंडर हर पैकेट के साथ भेजता है और रिसीविंग साइड में ये सेम कोड चेक होता है। अगर CRC कोड सेम होगा तो ही एक्सेप्ट होगा, वरना पैकेट डिस्कार्ड कर देगा। तो ये सेम जनरेटर पॉलिनोमियल यूज होता है सेंडर साइड एज वेल एज रिसीवर साइड। कैलकुलेशन के बाद जब रिमाइंडर 0 होता है तब वो चेक होता है एंड अकॉर्डिंगली डेटा जो पैकेट है एक्सेप्ट या डिस्कार्ड होगा। तो एरर डिटेक्शन के लिए जनरेटर पॉलिनोमियल यूज होता है डेटा लिंक लेयर पर। ये एक इमेज है जो कि डिटेल एक्सप्लेनेशन बताता है डेटा लिंक लेयर के बारे में। एरर चेकिंग हो गया, एरर एरर चेकिंग ही होता है डेटा लिंक लेयर पर, एरर करेक्शन नहीं होता है। एरर करेक्शन ओनली लेयर 4 पर होता है, जो कि हम समझेंगे दूसरे स्लाइड्स में। नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर पे राउटर एक डिवाइस है जो कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज करता है। राउटिंग प्रोटोकॉल रिप, EIGRP, OSPF, ISIS, BGP यूज करता है राउटर।
एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए राउटर्स पर ये राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं। हर एक राउटर का पोर्ट अलग नेटवर्क में होता है, जिसके कारण एंड टू एंड कनेक्टिविटी पॉसिबल होता है। राउटर्स राउटिंग डिसीजंस लेता है वो आईपी एड्रेस एंड राउटिंग टेबल की मदद से लेता है। नेटवर्क लेयर को अभी हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। वो पीसी है जो कि स्विच से कनेक्टेड है एंड स्विच राउटर से कनेक्टेड है। जो अगर हमको पैकेट ट्रांसफर करना है पीसी वन से पीसी टू पर, तो पैकेट जाएगा वो सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी एंड डेटा, ये फॉर्म में ये पैकेट होगा। अभी हम नेटवर्क लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझेंगे, क्योंकि लेयर टू में भी सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक पैकेट में ऐड होता है। वो हम मैंने ये ऐड नहीं किया है, ओनली नेटवर्क लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझेंगे। तो सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी पीसी वन का होगा, डेस्टिनेशन आईपी पीसी टू का होगा। तो जब ये पैकेट जाएगा राउटर पे, राउटर देखेगा सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी पैकेट का, तो ये राउटर पीसी टू को ही ये पैकेट भेजेगा। अगर ये यहाँ पर पीसी थ्री पीसी फोर होंगे तो भी राउटर दूसरों को नहीं भेज पीसी थ्री एंड पीसी फोर को नहीं भेजेगा, ओनली ये राउटर वो पैकेट पीसी टू को ही भेजेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करता है एंड टू एंड एरर फ्री ट्रांसमिशन। इसके दो प्रोटोकॉल होते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी प्रोवाइड करता है गारंटीड डिलीवरी। एग्जाम्पल क्या है टीसीपी का? फाइल डाउनलोडिंग ऑन इंटरनेट। यूडीपी गारंटीड डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करता है। वॉइस कॉल ऑन इंटरनेट, ये एग्जाम्पल है यूडीपी का। जब हम बात करते हैं फोन कॉल पे, वॉइस कॉल पे, इंटरनेट पर, जब हम देखते हैं कि वॉइस ड्रॉप होता है वॉइस कॉल पर इंटरनेट पर, तो वो यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, वो यूज होता है। लेयर फोर प्रोवाइड्स एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। थ्री वे हैंडशेक, अब हम समझेंगे थ्री वे हैंडशेक बैकग्राउंड में कैसे वर्क करता है। ये जो थ्री वे हैंडशेक होता है, ये ट्रांसमिशन से पहले होता है। जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है उसके पहले ये पीसी वन को अगर डेटा ट्रांसमिट करना है पीसी टू को, उसके पहले थ्री वे हैंडशेक होगा टीसीपी का बिटवीन टू पीसीज। पीसी वन सिंक भेजेगा मैसेज पीसी टू को, पीसी टू उसका रिप्लाई करेगा सिंक एक्नॉलेजमेंट, एंड पीसी वन एंड अगेन उसका रिप्लाई करेगा एक्नॉलेजमेंट, एंड उसके बाद ये थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट हो जाता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, एंड देन वो पैकेट सेंड करना, ट्रांसमिट होना शुरू हो जाता है। तो हम एग्जांपल के साथ ट्रांसपोर्ट लेयर को समझेंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पर एरर करेक्शन होता है वो समझेंगे अभी। यहाँ पे दो पीसी है जो कि स्विच को कनेक्टेड है। अगर हम लार्ज फाइल पीसी वन से पीसी टू को भेज रहे हैं, एफटीपी एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो कि टीसीपी भेज रहे हैं, जो कि गारंटीड डिलीवरी देता है। तो हम पर्सन वन जब फाइल ट्रांसफर कर रहा है 200 GB का, फॉर एग्जांपल वो एक 200 GB जो कि एक लार्ज फाइल होता है, डायरेक्ट 200 GB फाइल ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो वो छोटे छोटे फ्रेम्स या पैकेट्स में, सेगमेंट्स में जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा एक पैकेट है 1 GB का, तो 200 पैकेट जाएंगे पैकेट पीसी वन टू पीसी टू पर। अगर जो 200 पैकेट जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 to 10 पैकेट पीसी वन टू पीसी टू पर रिसीव हो चुका है, तो पीसी टू एक्नोलेजमेंट करेगा कि मुझे ये पैकेट मिल चुका है, सेंड द नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर। हाँ, तो सीक्वेंस नंबर क्या है? तो टीसीपी हमेशा हर एक पैकेट के साथ सीक्वेंस नंबर ऐड करके भेजता है। तो 10 पैकेट के साथ 10 सीक्वेंस नंबर भेजा है, तो पीसी टू बोलेगा कि सेंड द नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर पैकेट्स। तो अलग दूसरा सीक्वेंस नंबर का पैकेट 200 पैकेट तक ये सीक्वेंस नंबर भेजेगा। अगर कोई भी पैकेट मिस हो रहा है, लाइक पैकेट नहीं मिला है सीक्वेंस नंबर वाला पीसी टू को, तो वो रिक्वेस्ट करेगा पीसी टू सेंडर को कि ये वाला पैकेट मुझे नहीं मिला है, ये वाला सीक्वेंस नंबर का। तो पीसी वन वो सीक्वेंस नंबर का पैकेट, सिर्फ वही सीक्वेंस नंबर का पैकेट पीसी टू को भेजेगा। तो इस तरह एरर करेक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में होता है, जो कि लेयर टू पर एरर डिटेक्शन होता है, बट एरर करेक्शन ओनली ट्रांसपोर्ट लेयर पर ही होता है। सेशन लेयर, सेशन लेयर
इज क्रिएटेड फॉर गारंटीड डिलीवरी। टीसीपी जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है वो ही यूज करता है सेशन को। तो ट्रांसपोर्ट लेयर सॉफ्टवेयर डेवलप्स a session. As we know, guaranteed delivery is only provided by TCP. हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यहाँ पर PC1 जो कि एंड PC2 इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं। टैब 1 पर yahoo.com, टैब 2 पर Gmail एंड youtube.com एंड ये www.use हो रहा है। जब हम देखते हैं, जब हमने कभी सोचा है कि ऐसा yahoo.com का अगर कुछ सर्च कर रहे हैं उसका हमको जो हम सर्च कर रहे हैं या इनपुट नेम या कुछ डाल रहे हैं उसका आउटपुट हमको कोई gmail.com पे मिल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये क्यों होता है वो हम अभी समझेंगे ये क्यों होता है। तो ये सेशन मेंटेनेंस होता है विच इज़ डन विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर। तो हर एक जो प्रोटोकॉल यूज होता है HTTP www, इसका ये एक प्रोटोकॉल है एंड इसका हर एक प्रोटोकॉल का अलग पोर्ट नंबर होता है। जब भी ट्रांसपोर्ट लेयर एक सेशन इनिशिएट करता है तो हमेशा वो एक यूनिक पोर्ट नंबर यूज करता है जो हर एक सेशन का पोर्ट नंबर यूनिक होगा। हर एक प्रोटोकॉल का एक यूनिक पोर्ट नंबर असाइन होता है। तो हमने ये देखा कि www में हम लोग आगे चेक करेंगे कि प्रोटोकॉल ये एक प्रोटोकॉल है एंड इसका पोर्ट नंबर होगा। अभी हम चेक करेंगे प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर क्या होता है। प्रेजेंटेशन लेयर एक कोड कन्वर्जन के लिए होता है। ये ये लेयर सेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर के बीच में होता है। जो एप्लीकेशन लेयर को जो भाषा जो लैंग्वेज समझे वो लैंग्वेज में ये कोड कन्वर्ट करके एप्लीकेशन लेयर को देता है एंड सिमिलरली जो एप्लीकेशन लेयर से डेटा पैकेट जो भी आता है प्रेजेंटेशन लेयर को वो कोड कन्वर्जन करके सेशन लेयर को देता है टू अंडरस्टैंडेबल टू बोथ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ द लेयर्स। एप्लीकेशन लेयर में प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं HTTPS, FTP, WWW, टेलनेट, SSH एक्सेट्रा। अभी हम एक फ्लो में समझेंगे जो कि हमने ये OSI मॉडल में समझा था। जब ये पीसी पर कोई सर्च करेगा कोई भी प्रोटोकॉल HTTPS से www से यूट्यूब सर्च कर रहा है या कुछ सर्च कर रहा है उसका एक वो प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर होगा। वो प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर होगा, हर एक प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर होगा HTTPS 80 या कुछ अलग अलग पोर्ट नंबर्स होंगे। यू कैन चेक ऑन इंटरनेट। अकॉर्डिंगली जो प्रोटोकॉल होगा TCP होगा UDP होगा। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है जो TCP है UDP है, अकॉर्डिंगली हमने चेक किया कि TCP गारंटीड डिलीवरी देता है, UDP गारंटीड डिलीवरी नहीं देता है। तो इसलिए डेटा ड्रॉप्स होता है UDP में एंड TCP में डेटा ड्रॉप नहीं होता है, गारंटीड डिलीवरी देता है। एंड नेटवर्क लेयर पर जब जब कोई भी पैकेट आएगा वो सोर्स IP डेस्टिनेशन IP देखेगा एंड अकॉर्डिंगली वो पैकेट फॉरवर्ड करेगा राउटिंग टेबल में चेक करके। एंड डेटा लिंक लेयर पे स्विच यूज होता है। स्विच में ये सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। स्विच भी फॉरवर्ड करता है पैकेट ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस। एंड फिजिकल लेयर में जब जब पैकेट डेटा जाता है फिजिकल लेयर पर वो बिट्स में कन्वर्ट होकर जाता है क्योंकि जो PC होता है ओनली बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है PC। तो इस हिसाब से हमने पूरा OSI मॉडल को अच्छे से समझा है।